दिस इज द 35 पार्ट ऑफ हाई स्कूल लव। सो आर्मीज ये मैंने न्यू इंट्रो बनाया है, कंफ्यूज मत होना, ये हाई स्कूल लव ही है। और आर्मीज ये इंट्रो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करती, चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो आर्मी फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि यूंगी तेरे को जगा रहा होता है लेकिन वो उठती नहीं है। चलिए देखते हैं कि तेरे को क्या हुआ है। चुया देख, तेरे बचपन के बहाने नहीं चलेंगे, असाइनमेंट तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब उठ जा जल्दी से, नाटक बहुत हो गया। मैं बहुत देर से आवाज दे रहा हूँ, अब उठ जा जल्दी से। यूंगी के बार बार आवाज देने पे भी ते नहीं उठती, तो फिर यूंगी ते के पास जाता है और उसके सिर पे हाथ रखता है। ओह गॉड, इसको तो बहुत तेज फीवर है। ते उठो ना। क्या हुआ है तुम्हें? तेरा फीवर? ओह गॉड, इसको फीवर कैसे हो गया? सुबह तो ये ठीक थी ना, और मम्मा भी घर पे नहीं है। अब मैं क्या करूँ? उठ जाना, मुझे डर लग रहा है। ते को फीवर है ये सोच के यूंगी बहुत टेंशन में आ जाता है, लेकिन ते नींद में कुछ बड़बड़ा रही होती है। यूंगी देखता है कि ते क्या बोल रही है। क्योंकि तुम ठीक हो ना? फिर यूंगी ते के पास जाता है और सुनता है कि वो क्या बड़बड़ा रही है। ये चुया जंकू का नाम क्यों ले रही है? नींद में भी ये जंकू को याद कर रही है। पागल होगी, इसको इतनी तेज फीवर है और ये जंकू को याद कर रही है। कहीं से जंकू की वजह से ही तो फीवर नहीं हो गया। ये बोल रही थी कि इसे टेंशन हो रही। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, जंकू को कॉल करता हूँ, ये ठीक रहेगा। उसके बाद यूंगी जंकू को कॉल करता है। गॉड डैम इट, जंकू फोन उठाओ। क्या हो जाता है इस लड़के को? ये फोन क्यों नहीं उठाता है? मुझे समझ नहीं आता। जब इस लड़के को फोन यूज नहीं करना है तो ये फोन रखा क्यों है अपने पास? क्या करूं मैं? इतनी तेज फीवर है तेरे को, और दूसरी तरफ मम्मा मेरा वेट कर रही होंगी। पापा को हॉस्पिटल से वापस लेके आना है। क्या करूं? यूंगी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक आइडिया आता है। मुझे नहीं लगता ये बेवकूफ मेरा फोन उठाने वाला है। एक काम करता हूँ, मैं जिमीना को कॉल करता हूँ, शायद वो उठा ले। उसके बाद यूंगी जिमिन को कॉल करता है। हेलो जिमिन, जंकू है क्या घर में? कहाँ है वो? मैं उतनी देर से उसे कॉल कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा। प्लीज जिमिन जल्दी बताओ मुझे, जंकू कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। यूंगी की वॉइस सुन के जिमिन थोड़ा सा डर जाती है। फिर वो कहती है कि क्या हुआ है बिल्लू? तुम तो अंकल को वापस ले जा रहे थे ना हॉस्पिटल से। क्या हुआ है? तुम इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों हो? सब ठीक है ना? और तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो जंकू भैया पे? क्या किया है उन्होंने? सब ठीक है ना बिल्लू? बताओ मुझे। उसके बाद यूंगी काम डाउन होकर शांत वॉइस में जिमिन से कहता है कि जिमिना बेबी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे इतनी रूड वॉइस में बात करी, मुझे माफ़ कर दो। और मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इट्स ओके बिल्लू, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? तुम इतना ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? और जंकू भैया का नाम क्यों ले रहे हो? क्या किया है उन्होंने? क्या हुआ है? बताओ ना मुझे प्लीज़। उसके बाद यूंगी जिमिना को ते के बारे में बताता है। बेबी मुझे नहीं पता कि तेरे को ऐसे फीवर कैसे आ गया। ये ठीक थी, बस ये टेंशन में थी कि जंकू तुमसे नाराज है। उसके बाद मुझे नहीं पता ये सो रही थी और अभी से इतनी तेज फीवर है। मुझे बहुत डर लग रहा है। जिमिन प्लीज अपने भाई को भेजो। ते उसी का नाम बड़बड़ा रही नींद में, प्लीज उसे बुलाओ। ओह गॉड, ते ने इतनी ज्यादा टेंशन ले ली जंकू भैया की। वो ठीक है, उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, सब कुछ ठीक हो गया हम दोनों के बीच। और ते को फीवर है। तुम रुको बिल्लू, मैं जंकू भैया को बोलती हूँ, वो ते के पास आते हैं। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। जिमीना प्लीज जंकू को जल्दी भेज दो। मेरी बहन को अगर कुछ हो गया ना तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। प्लीज जिमीना, जंकू को बोलो जल्दी आने को। बिल्लू डोंट वरी, कुछ नहीं होगा तेरे को, मैं भेजती हूँ ना जंकू भैया को। तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? और तुम्हें हॉस्पिटल भी तो जाना है। अगर तुम टेंशन लोगे तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, मैं भेजती हूँ जंकू भैया को। ओके। उसके बाद जिमिन फोन कट करके जंकू को बुलाने चली जाती है। कुकी प्लीज आ जाओ ना, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी।
जुया, जंकुक आ रहा है, मैंने उसे फोन कर दिया है। हाँ, तू ठीक हो जाएगी और मैं तेरे लिए मेडिसिन लेके आता हूँ। तो आंखें खोलना अपनी, मुझे टेंशन हो रही है। पहले तू आंखें खोल, फिर हम बात करेंगे। युंगी की आवाज देने पे भी ते अपनी आंखें नहीं खोलती और सिर्फ जंकुक का ही नाम बोलती रहती है। मुझे नहीं लगता इसका फीवर ऐसे उतरने वाला है। मैं इसे मेडिसिन दे देता हूँ, ये अपनी आंखें शायद जंकुक के आने के बाद खोलेगी। और मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, मम्मा मेरा वेट कर रही है। क्या करूँ, मैं मम्मा को बता भी नहीं सकता कि तेरे को फीवर है, उनको टेंशन हो जाएगी। ओ गॉड, क्या करूँ मैं। जंकुक जल्दी आ जाओ। जंकुक भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आपकी आंखें इतनी ज्यादा लाल क्यों है? आप रो रहे थे क्या? जंकुक भैया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कहाँ है आपका फोन? नहीं जी नहीं, मैं रो नहीं रहा था, वो बस आंख में कचरा चला गया था, इसीलिए ऐसी लाल हो गई है। और तू बता क्या प्रॉब्लम हुई है? मेरा फोन वो साइलेंट पे है, मैंने देखा नहीं। तू बता क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ है जिमिनी? जंकुक भैया, कल जब हम दोनों का झगड़ा हुआ था और आप बिना कुछ बोले वहां से चले गए थे, उसके बाद तेने बहुत ज्यादा टेंशन ले ली। वो आपको याद कर रही थी और उसको फीवर हो गया है। यूंगी आपको बहुत देर से कॉल कर रहा था, लेकिन आपने अपना फोन नहीं उठाया और वो आपका ही नाम नींद में बड़बड़ा रही है। प्लीज जंकुक भैया, आप ते के पास चले जाइए, वो आपको याद कर रही है। प्लीज जंकुक भैया। जिमिन की बात सुन के जंकुक एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये तो क्या बोल रही है जिमिनी, तेरे को फीवर है और वो मेरा नाम ले रही है। योंगी भी मुझे फोन कर रहे थे और मैंने ध्यान नहीं दिया। ओह गॉड, कितना बड़ा पागल हूँ मैं। ओके जिमिन, तो पापा को बोल देना कि मैं बाहर गया हूँ। ओके, बताना मत कि मैं तेरे के घर गया हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, तू टेंशन मत ले और तू दरवाजा बंद कर लेना अच्छे से, मैं जाता हूँ। जंकुक भैया, इट्स ओके, आप पापा की टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे पापा से क्या कहना है। आप टेंशन मत लो और ते के पास जाओ। आपको पता है युंगी को हॉस्पिटल जाना है, अंकल को वापस लेके आना है, आज वो डिस्चार्ज करेंगे अंकल को, इसीलिए उसे और ज़्यादा टेंशन हो रही है और ते को फीवर भी है। आप जाओ और सबको संभाल लेना। ओके, बाय बाय जिमिनी, और पापा के आने तक डोर अच्छे से लॉक कर लेना। मैं जाता हूँ। ओके बाय। उसके बाद जंकुक वहां से चला जाता है। क्या हुआ, जिमिन ने अभी तक बताया नहीं जंकुक को कि तेरे को फीवर है और वो जल्दी आ जाए। ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है आने में, और ये मेडिसिन के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोल रही है। ते प्लीज उठ जाना। युंगी ये सब बोल ही रहा होता है, तभी उसे जिन का कॉल आता है। हेलो, यस मम्मा। युंगी बेटा, कहाँ हो और ते कहाँ है? तुम दोनों को पता है ना, आज पापा को घर लेके आना है, डिस्चार्ज करेंगे वो पापा को, फिर भी तुम लोग इतना लेट कर रहे हो। कहाँ हो तुम दोनों? आओ ना जल्दी से, हॉस्पिटल जाना है ना हमें। जिनकी बात सुन के युंगी कुछ नहीं बोलता और एकदम शांत हो जाता है। योंगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुम्हें इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, क्या मैं दीवारों से बात कर रही हूँ? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? पूछ रही हूँ मैं, कहाँ हो तुम दोनों इतनी देर से? हॉस्पिटल आना है या नहीं, या मैं खुद तुम्हारे पापा को लेके घर आ जाऊँ? वो आई एम सॉरी मम्मा, नहीं मैं सुन रहा हूँ। मामा, वो ते नहीं आएगी क्योंकि उसको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें कल स्कूल जाना है ना, इसलिए मैं आऊँगा और मैं आ रहा हूँ, अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ, आप वेट करिए प्लीज़। और मामा प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ रहा हूँ ना। हाँ ओके। योंगी, सब ठीक है ना? मुझे तुम्हारी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि तुम टेंशन में हो। और ते कहाँ है, मेरी बात करवाओ उससे। सब ठीक है ना वहाँ पे? हाँ। जिनकी बात सुन के युंगी नर्वस हो जाता है। फिर वो बोलता है कि ओ नहीं नहीं मामा, सब ठीक है और ते भी बिल्कुल ठीक है, वो अपने रूम में है, अभी सो रही है, मैं बात नहीं करवा सकता आपकी। मैं आता हूँ ना हॉस्पिटल, फिर हम लोग बात करेंगे बाद में। ओके मम्मा, मैं फ़ोन रखता हूँ, बाय। उसके बाद युंगी फोन कट कर देता है। ये आजकल के बच्चे अपने आप को कितना ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, ये सोचते हैं कि अपने पेरेंट्स को उल्लू बना लेंगे। मुझे पक्का पता है ये योंगी कुछ तो मुझसे छुपा रहा है और ते से बात भी नहीं करवाई इसने। मुझे घर आने दो, फिर मैं इन दोनों को बताती हूँ। जंकुक, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रहा था। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम अपना फोन भेज क्यों नहीं देते जब तुम इसे यूज ही नहीं करना चाहते हो तो? हाँ, और जल्दी से अंदर चलो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आई एम रियली सॉरी यंगी भैया, मुझे नहीं पता था कि तेरे को फीवर है और फोन साइलेंट पे था, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलिए तेरे के पास चलते हैं। कहाँ है वो? अपने रूम में है, जल्दी चलिए प्लीज। उसके बाद युंगी और जंकुक ते के रूम में चले जाते हैं। युंगी और जंकुक ते के रूम में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि ते अभी भी नींद में जंकुक का नाम बड़बड़ा रही है।
ते आई एम सॉरी, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फीवर हो जाएगा। जंकुक ये सब सोच ही रहा होता है, तभी योंगी कहता है कि जंकुक, मैंने तेरे को मेडिसिन दे दी है, लेकिन वो अभी भी आंखें नहीं खोल रही है। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। मामा का कॉल आया था और मैं उन्हें बता भी नहीं सकता कि तेरे को फीवर है, इसलिए मैं तेरे को तुम्हारे भरोसे छोड़ के जा रहा हूँ। योंगी भैया, आप टेंशन मत लीजिए, आप हॉस्पिटल जाइए, मैं तेरे का पूरा ध्यान रखूंगा। जंकुक, मेरी बहन मेरी जान है, ये तुम जानते हो। ये बातें जरूर बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन ये बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा, और बच्चों जैसी हरकतें करती है। मैं तुम्हारे भरोसे इसे छोड़ के जा रहा हूँ, ओके? योंगी भैया, आप बेफिक्र होकर हॉस्पिटल जाइए और अंकल को डिस्चार्ज करवाइए। मैं तेरे का पूरा ध्यान रखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, आप जाइए, ओके, बाय। उसके बाद योंगी वहां से चला जाता है। योंगी के जाने के बाद जंकुक ते के बेड के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ कर बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि ते आई एम सॉरी, मैं तो अपनी टेंशन में ही था और मैंने तुम्हारा ध्यान ही नहीं दिया। आई एम सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो प्लीज ते। जंकुक की वॉइस सुन के ते धीरे से अपनी आंखें खोलती है। कुकी, तुम आ गए। तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी तुम्हारी। तुम नाराज होकर चले गए हॉस्पिटल से, तुमने मुझसे बात भी नहीं करी एक बार, और पलट के मुझे देखा भी नहीं। कितने ज्यादा खराब हो तुम। मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है सिर में, क्या करूं? ते की बात सुन के जंकुक के चेहरे पे हंसी आ जाती है और वो कहता है कि योंगी भी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ते की सिर्फ हाइट बड़ी है, दिमाग अभी भी उसका बच्चों वाला। जब तुम्हें पेन हो रहा है तो तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए, है ना? नो कुकी, मेडिसिन यू बहुत गंदा टेस्ट होता है, बहुत कड़वी लगती है। मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। पट्टे, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जब तुम सो रही थी ना, तब योंगी बहन ने तो तुम्हें मेडिसिन खिलाई, तब तुम्हें वो कड़वी नहीं लगी। हाँ, क्या बोल रहे हो? योंगी बहन ने मुझे मेडिसिन खिलाई? ई ते, अब तुम ये आ ई ई छोड़ो और मेडिसिन लो। तुम्हें फीवर भी है, सिर्फ पेन नहीं हो रहा है सिर में। पापा, आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? जिमिनी बेटा, मुझे ऐसा लगता है या तो तुम नींद में हो या तुम्हारे उस चश्मे का नंबर बढ़ गया है जो तुम पहनती भी नहीं हो। बेटा, शाम हो गई है, मैं इसी टाइम वापस आता हूँ ना ऑफिस से। हाँ, फिर क्यों बोल रही हो कि आज मैं जल्दी वापस आ गया? क्या हुआ है, फीवर है क्या तुम्हें? नहीं पापा, मुझे फीवर नहीं है, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि आप इसी टाइम पे आते हो। जिमिन, तू ऐसी वियर्ड हरकतें क्यों कर रही है? और जंको कहाँ है? बुला उसे, मुझे बात करनी है उससे कुछ। सो आर्मी, ये था आज का एपिसोड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर आर्मी, थैंक यू, बाय।